आखिर बहन को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे अपने सौतेले भाई के साथ ही संबंध बनाना पड़ा। आइए जानते हैं आज की मूवी में। कहानी की शुरुआत में नोवा नाम की गर्ल अपना सामान पैक कर रही थी और वो यह घर खाली करके जा रही थी क्योंकि उसकी मोम ने दूसरी शादी कर ली थी। दरअसल नोवा की मोम आज अपने नए पति के साथ शिफ्ट हो रही होती है। जब दोनों वहां पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसका घर बहुत ही शानदार है। नोवा की मोम का पति उसका इंतजार कर रहा था, वह उनका वेलकम करता है। नोवा की मोम बहुत खुश थी, पर नोवा का मूड खराब होता है। नोवा अपने सौतेले पिता से बात तक नहीं करती थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। फिर नोवा को गेस्ट रूम दिया जाता है। ये रूम बहुत ही जन्नत सा होता है, पर नोवा को यह पसंद नहीं आता है। और तभी दरवाजे पर निक आ जाता है और वह नोवा के बिल्कुल करीब आ जाता है। तभी वहां पर उसके मोम डैड आ जाते हैं और वे निक को बताते हैं कि वो आज रात फैमिली डिनर पर जाने वाले हैं। नोवा की मोम ने नोवा के लिए कुछ ड्रेसेस लिए थे, पर उनमें ऐसी कोई ड्रेस नोवा को पसंद नहीं है और सिंपल सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद वो साथ डिनर के लिए जाते हैं। निक के डैड यहाँ कहते हैं कि निक एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कोई भी गलत काम, नशा या स्मोकिंग नहीं करता है और इसलिए सब मानते हैं कि निक एक परफेक्ट लड़का है। इसके बाद जब निक किसी काम से जा रहा होता है तो नोवा निक को घर ड्रॉप करने को कहती है। अब निक नोवा को साथ नहीं ले जाना चाहता था, पर उसके डैड के कहने पर निक नोवा को अपने साथ ले जाता है और फिर दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। कार में नोवा और निक में किसी बात पर बहस हो जाती है, जिसके बाद निक उसे कार से उतरने को कहता है। नोवा जब उसे मना करती है तो नोक उसे वही उतार कर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे वहां एक कार आती हुई दिखाई देती है और नोवा लिफ्ट मांगती है। कार को एक लड़का चला रहा होता है। पहले तो नोवा उस लड़के को देखकर डरने लगती है, फिर उसके बातों से वो उस कार में बैठ जाती है और बताती है कि उसका भाई उसे यहाँ कार से उतार कर चला गया था। वो बाएं नोवा से उसके भाई का नाम पूछता है और जब उसे पता चलता है कि उसके भाई का नाम निक है तो वो हंसने लगता है क्योंकि वो निक को पहले से ही जानता है। वो बताता है कि निक को पार्टी में जाना था, इसलिए वह तुम्हें यहाँ उतार कर चला गया और मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। अब नोवा भी उसी पार्टी में जाने को रेडी हो जाती है। यहाँ पार्टी चल रही होती है और नोवा की नजर निक पर जाती है। निक कई गर्ल्स के साथ अय्याशी कर रहा होता है। इसके बाद वह बाई नोवा से कहता है कि यह एक गैंग पार्टी है और वह रोनी को दिखाते हुए कहता है उससे दूर रहना, क्योंकि वो कल ही जेल से छूट कर आया है। नोवा सोचने लगती है कि निक ने तो घर वालों को जरूरी काम बताकर आया हुआ है, पर यह तो यहाँ अय्याशी कर रहा है। नोवा उसे एक चाटा मारकर कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ अय्याशी कर रहे हो और मैं यह बात डैड को बता दूंगी। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा होता है। तब नोवा उसके पास आकर कहती है कि रात हमारे बीच क्या हुआ था। तब निक उसे बताता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। यह सुन नोवा परेशान हो जाती है। नोवा निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है और निक भी उसके पीछे पीछे जाता है। निक पानी के बीच चला जाता है और नोवा उसे देखती रहती है। रात में नोवा के फोन पर मैसेज आता है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक दोस्त के साथ किस कर रहा होता है। नोवा का दिमाग खराब हो जाता है। फिर नोवा डांस करती है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और फोटो उसके बॉयफ्रेंड को भेज देते हैं। अगली सुबह नोवा को जगाने उसकी माँ आती है और वह नोवा को बताती है कि उसके पिता ने आज पार्टी रखी है। जब नोवा अपनी कार धो रही थी तब निक उसे देखता रहता है। नोवा निक को देखकर अपने बदन पर पानी डालने लगती है। तभी नोवा की मोम उसके बॉयफ्रेंड को उससे मिलाने के लिए लेकर आती है। नोवा अब अपने बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती थी। नोवा का बॉयफ्रेंड नोवा को किस करता है, पर नोवा अपना मुंह फेर लेती है क्योंकि वो अब उससे पसंद नहीं करती और अब नोवा डैन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। सामने जब निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था तब नोवा उसके पास आती है तो निक उसे खींच लेता है और वे दोनों पूल में रोमांस करते हैं और डैन उन्हें किस करते हुए देख लेता है। तब निक का फ्रेंड बताता है कि वह बॉय हमारा बगल वाला है, पर डैन यहाँ समझ जाता है कि वह नोवा का भाई है। अब नोवा उसे अच्छे से समझाती है और कहती है कि उनके बीच अब कुछ नहीं हो सकता है, वो निक से ही प्यार करती है। लेकिन नोवा पर एक और मुसीबत आ जाती है। रात में नोवा के पास निक आता है और उसे छूने लगता है। तभी निक उसे पंच मारता है। नोवा निक को देखकर उससे माफी मांगती है कि वो समझी कि कोई उसे तंग कर रहा है। नोवा उसके जख्मों को साफ करती है। तभी एक बार वे फिर से काफी करीब आ जाते हैं। तब नोवा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। तब नोवा उससे कहती है कि इस बारे में किसी को मत कहना और यहां से चले जाओ। नोवा जब वहां से बाहर आती है तो निक का दोस्त उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी निक आ जाता है और उसे धक्का देकर भगा देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और आज के बाद तुम किसी के करीब न जाना। इसके बाद नोवा कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है।
इधर नोवा और निक एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। तभी वापस दोनों मिलते हैं और रात को यादगार बनाने के लिए समुद्र किनारे चले जाते हैं और वहां गपागप करते हैं। वापस लौटते वक्त निक कार से उतरकर कुछ लेने के लिए चला जाता है। तभी निक के साथ फाइट करने वाला बॉय निक को अगवा कर लेता है। फिर निक अपने डैड से इस घटना की जानकारी देता है। तब उसके डैड पुलिस की मदद लेते हैं। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी से उस घटना की वीडियो देखती है तो निक उस बॉय को पहचान लेता है। इधर नोवा को उसके डैड ने ही अगवा करवाया होता है। वो नोवा के मोम को कॉल करते हैं और नोवा के बदले बहुत पैसा मांगते हैं। इस पर निक के डैड पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वे दोनों बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले भी भेस बदल उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। लेकिन नोवा के डैड ने वहां कैमरा लगाया हुआ था जिससे वो उनकी बातें भी सुन रहा होता है। वहीं पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की कार में एक ट्रैकर भी लगा था और वो उस ट्रैकर के जरिए नोवा की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। इधर नोवा के पिता को जैसे ही पता चलता है कि उनको ट्रैक कर लिया गया है तो वो नोवा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। नोवा यहां कार चला रही थी। नोवा जब कार रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रखकर कार चलाने को बोलते हैं। इधर निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। निक और नोवा की कार जैसे ही सामने आती है तो नोवा नीचे झुक जाती है। इसके झुकते ही लेडी ऑफिसर शूट करती है और गोली नोवा के पिता को लग जाती है। नोवा भागते हुए निक के पास जाती है और दोनों गले लग जाते हैं। अगले सीन में निक नोवा के रूम में चोरी से आता है और दोनों फिर से रोमांस करते हैं। बाहर खड़े निक के मोम डैड भी इनके रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं।